शहर की दोपहर अपने पूरे शबाब पर थी। सूरज आसमान से आग बरसा रहा था, मानो किसी ने ऊपर से गर्म लावा उंडेल दिया हो। सड़कें तप रही थीं, हवा में गर्मी की लहरें उठ रही थीं और हर तरफ से वाहनों का शोर और लोगों की हलचल सुनाई दे रही थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना भवन, जो कभी शहर की शान हुआ करता था, अब अपनी जीर्ण शीर्ण हालत में खड़ा था। बैंक के सामने सड़क के किनारे एक लंबी लाइन लगी हुई थी। लोग पसीने में तरबतर होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। कोई फोन पर बात कर रहा था, कोई अखबार पढ़कर समय काट रहा था, तो कोई बस आसमान की तरफ देखकर गर्मी की शिकायत कर रहा था। लाइन में ज्यादातर लोग मध्यम वर्ग के थे, कुछ नौकरी पेशा, कुछ छोटे व्यापारी और कुछ पेंशनर। लेकिन सबसे पीछे खड़ी थी एक बुजुर्ग महिला, जिन्हें सब अम्मा कहकर बुलाते थे। उनके सफेद स्लेटी बाल हवा में हल्के से उड़ रहे थे। चेहरे पर झुर्रियां इतनी गहरी थीं कि हर एक झुर्री उनकी जिंदगी की एक कहानी कह रही थी। उनके कांपते हाथ में एक पुरानी लकड़ी की छड़ी थी, जो सालों की थकान और संघर्ष की साथी बनी हुई थी। अम्मा की आंखों में एक थकी हुई चमक थी, लेकिन उस चमक के पीछे एक दृढ़ संकल्प छिपा था। वे गांव से शहर आई थीं, जहां की हरी भरी खेतों और शांत नदियों से दूर यह शहर उन्हें हमेशा अजनबी लगता था। लेकिन आज वे यहाँ थीं, सिर्फ एक मकसद से, अपने दिवंगत पति की जमा पूंजी निकालने। वह पैसा उनके लिए जीवन मरण का सवाल था, क्योंकि उनका बेटा अस्पताल में महीनों से जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। अम्मा हर रोज गांव में प्रार्थना करती थीं कि उनका बेटा ठीक हो जाए, लेकिन डॉक्टरों की फीस और दवाओं का खर्च उन्हें शहर की इस यात्रा पर मजबूर कर रहा था। लाइन में खड़े लोग कभी कभी अम्मा की तरफ देखते, लेकिन कोई उनकी मदद करने को आगे नहीं आता। गर्मी इतनी तेज थी कि पसीना उनकी साड़ी को भिगो रहा था और छड़ी पर टिकी हुई वे बस अपनी बारी का इंतजार कर रही थीं। दूर से बैंक की महिला गार्ड दिख रही थी, जो कड़क चेहरे और तेज निगाहों से हर ग्राहक को घूर रही थी, मानो हर कोई संदिग्ध हो। उसकी वर्दी चमक रही थी, जूतियां पॉलिश की हुई थीं और हाथ में वॉकी टॉकी था, जो उसे और भी सख्त दिखा रहा था। अम्मा सोच रही थीं कि क्या यह शहर इतना निर्दयी हो गया है कि यहाँ इंसानियत भी लाइन में लगकर इंतजार करती है। लेकिन वे चुप रहीं, क्योंकि उनके मन में सिर्फ एक विचार था, पैसे निकालो और बेटे के पास लौटो। लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन अम्मा के लिए हर मिनट एक घंटे जैसा लग रहा था। उनकी सांसें तेज हो रही थीं, पैर दुख रहे थे, लेकिन वे डटी रहीं। आसपास के लोग अपनी अपनी कहानियां सुना रहे थे। किसी को लोन की किस्त जमा करनी थी, किसी को सैलरी निकालनी थी, लेकिन अम्मा की कहानी सबसे अलग थी, सबसे दर्द भरी। यह शहर की दोपहर न सिर्फ तप रही थी, बल्कि इंसानियत को भी तपाने की कोशिश कर रही थी। अम्मा की उम्र करीब 78 साल थी, लेकिन उनकी जिंदगी की यात्रा इससे कहीं ज्यादा लंबी और कष्टपूर्ण रही थी। वे एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी, जहां जीवन सरल था, खेतों में काम, परिवार की देखभाल और शाम को गांव की चौपाल पर कहानियां सुनना। उनके पति एक मेहनती किसान थे, जो सालों तक पसीना बहाकर परिवार को पाला, लेकिन पिछले साल एक बीमारी ने उन्हें छीन लिया। जाते जाते उन्होंने अम्मा को एक बैंक अकाउंट की जानकारी दी थी, जहां उन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई जमा की थी। वह पैसा अब अम्मा के लिए आखिरी सहारा था। उनका बेटा, जो शहर में नौकरी करता था, एक दुर्घटना का शिकार हो गया था। एक कार एक्सीडेंट ने उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी और अब वह बिस्तर पर पड़ा था, हर दिन दर्द से कराहते हुए। डॉक्टरों ने सर्जरी की सलाह दी थी, लेकिन उसके लिए लाखों रुपए चाहिए थे। अम्मा ने गांव में अपनी जमीन तक गिरवी रख दी थी, लेकिन वह काफी नहीं था। इसलिए वे शहर आई थीं, ट्रेन की लंबी यात्रा करके, जहां हर स्टेशन पर उन्हें लगा कि वे कभी पहुंचेंगी नहीं। शहर पहुंचकर उन्होंने ऑटो लिया, लेकिन ड्राइवर ने उन्हें ज्यादा किराया लेकर ठगा। अब बैंक के सामने खड़ी अम्मा सोच रही थीं कि क्या यह पैसा वाकई उनके बेटे की जान बचा पाएगा। अस्पताल के बिल हर दिन बढ़ रहे थे, दवाएं, इंजेक्शन, जांचें, सब कुछ इतना महंगा कि अम्मा की रातें नींद हराम हो गई थीं। बैंक की सीढ़ियां अम्मा के लिए सिर्फ पत्थर की नहीं थीं, बल्कि वे अपमान और तकलीफ की एक पूरी चढ़ाई थीं। वे जानती थीं कि बैंक में कागजात, फॉर्म और नियमों की एक लंबी प्रक्रिया होगी, लेकिन वे तैयार थीं। उनकी साड़ी पुरानी थी, लेकिन साफ सुथरी। उनके बैग में पुराने कागजात थे, जो उनके पति की यादें संजोए हुए थे। लाइन में खड़े लोग अम्मा को देखकर कभी कभी दया की नजर से देखते, लेकिन शहर की भागदौड़ में किसके पास समय था। अम्मा की आंखें थकान से भारी हो रही थीं, लेकिन उनके दिल में एक उम्मीद की किरण थी। वे सोच रही थीं कि अगर पैसा मिल गया तो वे तुरंत अस्पताल जाएंगी, बेटे को देखेंगी और उसे बताएंगी कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या पता था कि यह यात्रा इतनी कठिन होगी। गर्मी में उनका सिर दुख रहा था, पैर सुन्न हो रहे थे, लेकिन वे डटी रहीं। आसपास की दुकानों से चाय की खुशबू आ रही थी, लेकिन अम्मा को भूख नहीं लग रही थी। उनके मन में सिर्फ चिंता थी। यह दोपहर न
सिर्फ उनके शरीर को तपा रही थी बल्कि उनकी आत्मा को भी परीक्षा दे रही थी। जैसे ही अम्मा बैंक के गेट तक पहुंची, उनकी सांसें फूल रही थीं। उन्होंने धीरे से कदम बढ़ाया, छड़ी पर जोर देकर खड़ी हुई और महिला गार्ड की तरफ देखा। गार्ड एक युवा महिला थी, शायद 30 साल की, लेकिन उसके चेहरे पर एक सख्ती थी जो उम्र से ज्यादा लग रही थी। उसकी आंखें तेज थीं, जैसे हर व्यक्ति को स्कैन कर रही हो। अम्मा ने धीमे कांपते स्वर में कहा, बिटिया मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे लाइन में नहीं खड़ा होना पड़े तो। उनकी आवाज में एक विनम्रता थी, एक माँ की पुकार जैसी। लेकिन गार्ड ने उन्हें ऊपर से नीचे तक घूरा जैसे वे कोई अपराधी हों। उसके होंठों पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान आई जो अम्मा के दिल को चीर गई। सब कुछ जल्दी है अम्मा, कोई वीआईपी नहीं हो आप, जाओ लाइन में लगो। गार्ड की आवाज तेज और कड़वी थी, जैसे कोई चाबुक चला हो। अम्मा की आंखें नम हो गईं, लेकिन वे चुप रहीं। लाइन में खड़े लोग यह दृश्य देख रहे थे। कुछ ने सिर हिलाया, कुछ ने अफसोस जताया, लेकिन कोई आगे नहीं आया। एक युवक ने अपनी जगह से कहा, अरे अम्मा को जाने दो ना, लेकिन उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि गार्ड तक नहीं पहुंची। अम्मा ने पीछे मुड़कर लाइन की तरफ देखा जहां लोग अब भी इंतजार कर रहे थे। उनकी छड़ी कांप रही थी, शरीर थकान से लरज रहा था। वे सोच रही थीं कि क्या इस शहर में बुजुर्गों के लिए कोई सम्मान बचा है। गांव में तो लोग उन्हें देखते ही रास्ता दे देते थे, लेकिन यहाँ सब कुछ नियमों का बंधक था। गार्ड ने अपना वॉकी टॉकी उठाया और किसी से बात की, लेकिन अम्मा पर ध्यान नहीं दिया। अम्मा ने एक बार फिर कोशिश की, लेकिन गार्ड ने हाथ से इशारा करके उन्हें पीछे धकेल दिया। लाइन में एक महिला ने अम्मा से कहा, अम्मा थोड़ा इंतजार कर लो, क्या करें नियम है। लेकिन अम्मा के मन में दर्द था, न सिर्फ शरीर का बल्कि अपमान का। वे धीरे से लाइन की तरफ लौटने लगी, लेकिन उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। सूरज अब और तेज चमक रहा था, पसीना उनकी आंखों में गिर रहा था। लोग अम्मा की बेबसी देख रहे थे, लेकिन शहर की व्यस्तता में किसके पास समय था मदद करने का। एक बच्चा अपनी माँ से बोला, माँ वो अम्मा क्यों रो रही हैं? लेकिन माँ ने उसे चुप करा दिया। अम्मा ने दीवार का सहारा लिया और सोचा कि क्या उनका बेटा इंतजार कर पाएगा। यह पल अम्मा के लिए एक अनंत काल जैसा था, जहां हर सेकंड दर्द बढ़ा रहा था। अम्मा ने भारी कदमों से लाइन में खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन उनकी तबीयत अब और बिगड़ रही थी। धूप सीधे उनके सिर पर पड़ रही थी, मानो कोई गर्म लोहे की सिल्ली रख दी हो। कुछ देर बाद थकान और गर्मी से उनका सिर चकराने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वे लड़खड़ा कर आगे बढ़ी, छड़ी पर जोर देकर संभलने की कोशिश की। तभी बैंक के गेट पर खड़ी गार्ड ने चिल्लाते हुए कहा, अरे इतनी जल्दी अंदर घुसोगी? यहाँ सबको इंतजार करना पड़ता है। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरी लाइन में सन्नाटा छा गया। अम्मा ने कांपती आवाज में कहा, बेटी मेरा बेटा अस्पताल में है, जल्दी पैसे चाहिए। उनकी आवाज में दर्द था, आंसू थे, लेकिन गार्ड का चेहरा और सख्त हो गया। नाटक मत करो, लाइन में रहो, गार्ड ने तिरस्कार से कहा, जैसे अम्मा कोई झूठ बोल रही हो। अम्मा की आंखें भर आईं, उन्होंने अपने पल्लू से मुंह पोंछा और पीछे हटने लगी। लेकिन उनके मन में एक तूफान उठ रहा था। क्यों यह दुनिया इतनी क्रूर है? उनके पति हमेशा कहते थे कि मेहनत का फल मिलता है, लेकिन यहाँ तो अपमान का फल मिल रहा था। लाइन में लोग बुदबुदा रहे थे, लेकिन कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अम्मा ने एक बार फिर गेट की तरफ देखा, जहां गार्ड अब अपनी जूतियां साफ कर रही थी। अम्मा सोच रही थीं कि क्या यह गार्ड भी किसी की बेटी है, क्या उसके घर में बुजुर्ग नहीं है। लेकिन जवाब न मिलने पर वे चुप रहीं। गर्मी अब असहनीय हो गई थी, अम्मा के पैर सुन्न पड़ रहे थे। उन्होंने पानी की बोतल निकाली, लेकिन वह खाली थी। एक आदमी ने उन्हें अपनी बोतल दी, लेकिन अम्मा ने मना कर दिया। उनका गर्व अभी भी जिंदा था। यह पल अम्मा के लिए एक युद्ध जैसा था, जहाँ दुश्मन नियम थे और हथियार सिर्फ धैर्य था। लेकिन धैर्य भी अब टूटने लगा था। भीड़ में से किसी ने धीमे से कहा, इतनी उम्र की औरत को लाइन में क्यों खड़ा करवा रही है, अंदर जाने देना। आवाज एक मध्यम आयु के आदमी की थी, जो लाइन में अम्मा के ठीक पीछे खड़ा था। लेकिन गार्ड ने अपनी राइफल जैसी आवाज में कहा, नियम सबके लिए बराबर है। उसकी आवाज में कोई दया नहीं थी, सिर्फ सख्ती। अम्मा ने एक कदम गेट की ओर बढ़ाया ही था कि गार्ड ने उनके सीने पर हाथ रखकर धक्का दे दिया। अम्मा पीछे की तरफ सीढ़ियों पर गिरी, उनका संतुलन बिगड़ गया और वे जोर से नीचे गिर पड़ी। उनकी लकड़ी की छड़ी दूर लुढ़क गई और घुटनों में तेज दर्द उठा। अम्मा ने कराहते हुए हाथ बढ़ाया, लेकिन दर्द इतना तेज था कि वे हिल नहीं पाई। लोग स्तब्ध होकर देख रहे थे। कुछ ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन गार्ड की सख्त नजर ने उन्हें रोक दिया। अम्मा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे रो नहीं रही थीं। उनका गर्व उन्हें रोने नहीं दे रहा था। उन्होंने सोचा कि क्या यह अपमान उनके पति की कमाई का इनाम है। गार्ड ने अब भीड़ की तरफ देखा और कहा, देखा नियम तोड़ने का नतीजा। लेकिन भीड़ में अब गुस्सा सुलगने लगा था। एक महिला ने अपने पति से कहा, यह गलत है, कुछ बोलो। लेकिन पति चुप रहा। अम्मा ने छड़ी तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उनके घुटने सूजने लगे थे। यह दृश्य इतना दर्दनाक था कि सूरज भी शर्म से छिपना चाहता था, लेकिन वह तपता रहा। अम्मा के मन में उनके बेटे की तस्वीर उभरी और उन्होंने सोचा कि क्या वे कभी अस्पताल पहुंच पाएंगी। दर्द शरीर का था, लेकिन अपमान आत्मा का। गिरते ही अम्मा के घुटनों में जोरदार चोट लगी, खून निकलने लगा और दर्द इतना तेज कि वे चीख उठी। उन्होंने दर्द से कराहते हुए छड़ी तक हाथ बढ़ाने की
की कोशिश की, लेकिन तभी गार्ड ने अपनी चमचमाती काली जूती अम्मा के कंधे पर रख दी। अम्मा की सांस रुक गई। वे गार्ड की तरफ देखीं, लेकिन गार्ड ने भीड़ की तरफ इशारा करके चिल्लाई, जो भी बिना बारी के अंदर आने की कोशिश करेगा उसका यही हाल होगा। उसकी आवाज में धमकी थी, जैसे वह कोई तानाशाह हो। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। अम्मा के कंधे पर जूती का दबाव इतना था कि वे हिल नहीं पाई। उनके मन में विचार आया कि क्या यह इंसान है या पत्थर। गांव में तो जानवर भी इतने क्रूर नहीं होते। अम्मा ने धीरे से कहा, बेटी हटा ले, लेकिन गार्ड ने सुनकर भी अनसुना कर दिया। भीड़ में अब गुस्सा था, आंखों में आग, लेकिन होंठ सील थे। एक लड़का फोन निकालने लगा, लेकिन उसके दोस्त ने रोक दिया, मत फंस। अम्मा की आंखें बंद हो गईं। दर्द सहन की सीमा पार कर रहा था। यह पल शहर की क्रूरता का प्रतीक बन गया था, जहां इंसानियत दब कर रह गई थी, लेकिन कहीं दूर बदलाव की हवा बहने लगी थी। अम्मा की आंखों से आंसू बह निकले। वे दर्द से कराह रही थीं, लेकिन वह दर्द सिर्फ शरीर का नहीं था, अपमान का था, जो दिल को छलनी कर रहा था। उन्होंने गार्ड की तरफ देखा और धीमे से कहा, बिटिया, मैंने तुझे माँ जैसा समझा और तूने। उनकी आवाज टूट रही थी, शब्द मुंह से निकलते निकलते रुक गए। गार्ड ने बिना भाव बदले कहा, चल हट, नाटक मत कर। उसकी आवाज में कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ अहंकार। पीछे खड़े लोग अब बुदबुदाने लगे, ये हद हो गई है। एक आदमी ने कहा, किसी को पुलिस बुलानी चाहिए, लेकिन कोई मोबाइल नहीं निकाला। अम्मा ने जमीन पर पड़ी अपनी छड़ी की तरफ देखा, जो दूर लुढ़क गई थी। उनके मन में उनके पति की याद आई, जो हमेशा कहते थे कि सम्मान से जीना, लेकिन आज सम्मान रौंदा जा रहा था। अम्मा ने उठने की कोशिश की, लेकिन कंधे पर जूती ने उन्हें दबा रखा था। भीड़ में अब हलचल थी, लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन अभी भी कोई आगे नहीं आया। अम्मा सोच रही थीं कि क्या यह दुनिया बदल गई है, जहां बुजुर्गों को सम्मान की बजाय अपमान मिलता है। दर्द बढ़ता जा रहा था, लेकिन अम्मा का संकल्प नहीं टूटा। अचानक भीड़ में से एक आदमी निकला। नाम था रामेश्वर। वह साधारण कपड़ों में था, जीन्स और टी शर्ट, चेहरे पर मेहनत कश की थकान, लेकिन आंखों में आग जल रही थी। वह एक छोटी दुकान चलाता था, जहां से वह रोजाना की कमाई करता था। रामेश्वर ने यह दृश्य देखा और उसके खून में उबाल आ गया। वह सीढ़ियों पर बैठी अम्मा के पास घुटनों के बल बैठा, उनका हाथ थामा और धीरे से कहा, अम्मा आप घबराइए मत। उसकी आवाज में गर्मजोशी थी, जैसे कोई बेटा अपनी माँ से बात कर रहा हो। गार्ड ने ऊंची आवाज में कहा, तू पीछे हट, वरना तेरे साथ भी। लेकिन रामेश्वर ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या करेगा तू, मार देगा? उसकी आवाज में चुनौती थी, जो भीड़ को जगा रही थी। भीड़ में हलचल मच गई, लोग अब आगे सरकने लगे। रामेश्वर ने अम्मा की छड़ी उठाई और उन्हें दी, फिर धीरे से उनके घुटनों को देखा, जहाँ खून बह रहा था। अम्मा, दर्द तो नहीं हो रहा? उसने पूछा। अम्मा ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखें कृतज्ञता से भरी थी। गार्ड अब बौखला गई थी। उसने वॉकी टॉकी पर मदद बुलाई। रामेश्वर ने अम्मा को सहारा दिया और खड़ा किया, लेकिन उसके मन में गुस्सा था, कैसे कोई इतना नीचे गिर सकता है। भीड़ अब बोलने लगी, सही है, अम्मा को मदद दो। ये पल बदलाव का था, जहाँ एक आदमी की हिम्मत ने सबको जगा दिया। रामेश्वर ने अम्मा को सहारा देकर खड़ा किया और जोर से कहा, क्या हम इतने गिरे हुए हैं कि एक बूढ़ी माँ को ऐसे अपमानित होते देखें और चुप रहें? उसकी आवाज गूंज उठी, जैसे कोई घंटा बजा हो। भीड़ में से कुछ लोग आगे बढ़े, एक युवक, एक महिला और कुछ बुजुर्ग, लेकिन गार्ड ने वॉकी टॉकी पर किसी को बुला लिया और बैंक के अंदर से 2 और गार्ड बाहर आ गए। वे मजबूत कदकाठी के थे, हाथ में लाठियां और चेहरे पर सख्ती। अब मामला टकराव की तरफ बढ़ने लगा। हवा में तनाव था। रामेश्वर ने अम्मा को पीछे किया और गार्डों की तरफ देखा। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये अम्मा तुम्हारी माँ जैसी हैं। एक गार्ड ने कहा, लाइन में रहो या बाहर निकलो, लेकिन रामेश्वर नहीं डिगा। भीड़ अब और बढ़ रही थी। राहगीर रुक कर देखने लगे। अम्मा ने रामेश्वर का हाथ पकड़ा, बेटा छोड़ दे, लेकिन रामेश्वर ने कहा, नहीं अम्मा, आज न्याय होगा। गार्डों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने उन्हें रोक दिया। यह दृश्य अब एक आंदोलन जैसा लग रहा था, जहां इंसानियत की लड़ाई हो रही थी। रामेश्वर के मन में उसके अपने पिता की याद आई, जो इसी तरह अपमानित हुए थे। वह जानता था कि चुप रहना अपराध है। अम्मा के होंठ कांप रहे थे, वे दर्द से कराह रही थीं, लेकिन रामेश्वर के सहारे से थोड़ी हिम्मत आई। उन्होंने रामेश्वर से कहा, बेटा झगड़ा मत कर, मुझे पैसे निकालने दे बस। उनकी आवाज में चिंता थी, बेटे की याद। रामेश्वर ने कहा, अम्मा ये लड़ाई तेरे पैसे की नहीं, तेरे सम्मान की है। उसकी आवाज दृढ़ थी। भीड़ में से किसी ने मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। गार्ड बौखला गई और बोली, वीडियो बंद करो वरना फोन तोड़ दूंगी। लेकिन लड़के ने नहीं माना, ये सबको पता चलेगा। रामेश्वर ने अम्मा को एक कुर्सी पर बैठाया, जो किसी ने ला कर दी। अम्मा के घुटनों पर पट्टी बांधी गई। एक महिला ने अपनी दुपट्टे से। अब भीड़ गर्म हो रही थी, नारे लगने लगे, इंसाफ दो। गार्डों ने धक्का देने की कोशिश की, लेकिन रामेश्वर ने रोक दिया। अम्मा सोच रही थी कि यह अजनबी कौन है जो उनके लिए लड़ रहा है। उनके मन में कृतज्ञता का सागर उमड़ रहा था। वीडियो अब लाइव था, सोशल मीडिया पर
अपलोड हो रहा था। यह पल निर्णायक था, जहां एक छोटी घटना बड़ा रूप ले रही थी। रामेश्वर ने ऊंची आवाज में कहा, वीडियो बनाओ, ये देखो कैसे एक बैंक में एक बूढ़ी महिला का अपमान किया जा रहा है। उसकी आवाज से भीड़ जाग उठी। अब कई फोन बाहर थे, रिकॉर्डिंग चल रही थी। भीड़ गरजने लगी, शर्म कर, माफी मांग। गार्ड ने गुस्से में कहा, मैं किसी से माफी नहीं मांगती। लेकिन उसकी आवाज अब कमजोर लग रही थी। रामेश्वर ने कहा, तो फिर ये मामला यही नहीं रुकने वाला। वह जानता था कि सोशल मीडिया की ताकत क्या है। अम्मा ने रामेश्वर की तरफ देखा, उनकी आंखें नम थीं। भीड़ अब अनियंत्रित हो रही थी। लोग बैंक के गेट पर दबाव डाल रहे थे। गार्ड पीछे हटने लगे डर से। यह दृश्य अब एक क्रांति जैसा था, जहां इंसानियत की जीत होने वाली थी। रामेश्वर ने अम्मा से कहा, अम्मा अब सब ठीक हो जाएगा। अम्मा ने सिर हिलाया, लेकिन उनके मन में अभी भी चिंता थी। बेटा इंतजार कर रहा है। कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर ये लाइव वीडियो वायरल होने लगा। लोग शेयर कर रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, ये शर्मनाक है। बैंक के बाहर लोगों की भीड़ दोगुनी हो गई। राहगीर रुककर जुड़ने लगे। अम्मा को इंसाफ दो के नारे लगने लगे, हवा में गूंज रहे थे। बैंक मैनेजर बाहर आया, पसीना पोंछते हुए। एक मोटा ताजा आदमी, सूट पहने, लेकिन चेहरे पर घबराहट। क्या हो रहा है यहाँ? उसने पूछा। रामेश्वर ने कहा, आपके गार्ड ने अम्मा का अपमान किया है और हम बिना माफी और कार्रवाई के यहाँ से नहीं जाएंगे। मैनेजर ने गार्ड की तरफ देखा। यह सच है? गार्ड चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में डर था। भीड़ अब और जोर से नारे लगा रही थी। मैनेजर ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। शांत हो जाइए, हम देखते हैं। लेकिन रामेश्वर नहीं माना। अब देर हो चुकी है। अम्मा बैठी हुई सब देख रही थी। उनके मन में आशा जागी। ये पल जीत का था। मैनेजर ने गार्ड की तरफ घूरा। ये सच है? उसकी आवाज में गुस्सा था। गार्ड चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में अब डर था। उसने सोचा नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। अम्मा ने कांपते स्वर में कहा, बेटा मैं तो बस अपने पति की जमा पूंजी लेने आई थी। उनकी आवाज में मासूमियत थी। भीड़ गरजी, माफी मांगो। मैनेजर ने गार्ड से कहा, माफी मांगो वरना। गार्ड ने होंठ भींच लिए, लेकिन मजबूरी में सिर झुकाया। अम्मा ने देखा, उनके मन में मिला जुला भाव था। भीड़ अब तालियां बजा रही थी। रामेश्वर ने अम्मा का हाथ थामा। देखा अम्मा, न्याय मिला। रामेश्वर ने कहा, अगर आज ये गार्ड माफी नहीं मांगेगी तो हम सब मिलकर बैंक का घेराव करेंगे। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। मैनेजर ने गार्ड से कहा, माफी मांगो वरना नौकरी गई समझो। गार्ड ने मजबूरी में अम्मा के सामने सिर झुकाया। माफ कर दीजिए। उसकी आवाज कमजोर थी। अम्मा ने धीमे से कहा, मैंने माफ किया, पर याद रखना किसी गरीब को कभी मत सताना। अम्मा की आवाज में बुद्धिमत्ता थी, जैसे एक जीवन का सबक दे रही हूँ। भीड़ ने तालियां बजाई खुशी से। गार्ड अब शर्म से सिर झुकाए खड़ी थी। रामेश्वर ने मुस्कुराकर अम्मा से कहा, अब चलें, आपका काम हो जाएगा। भीड़ तालियों से गूंज उठी। लोग खुशी से चिल्ला रहे थे। अम्मा को कुर्सी पर बैठाकर बैंक के अंदर ले जाया गया। मैनेजर ने खुद उनका फॉर्म भरा, तुरंत उनका काम किया और पैसे उनके हाथ में दिए। अम्मा ने पैसे गिने, फिर साड़ी के पल्लू में बांधे। रामेश्वर उनके साथ बाहर आया। अम्मा ने कहा, बेटा तेरा कर्ज मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। रामेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा बस दुआ करना। अम्मा की आंखें नम थीं, लेकिन खुशी से। ये जीत की घड़ी थी। बैंक के बाहर खड़े लोग अब अम्मा की तरफ इज्जत से देख रहे थे। कई लोग आगे आए और बोले, अम्मा हमें माफ करना कि हम पहले चुप रहे। अम्मा ने कहा, चुप मत रहना बेटा, जब भी किसी पर जुल्म हो आवाज उठाना। उनकी आंखों में चमक थी, जैसे अपमान की राख से सम्मान का सूरज निकल आया हो। रामेश्वर ने अम्मा को सहारा दिया। लोग अब उन्हें हीरो की तरह देख रहे थे। अम्मा ने सबको आशीर्वाद दिया। उनके मन में शांति थी। रामेश्वर ने अम्मा को ऑटो में बिठाया और ड्राइवर से कहा, अस्पताल ले चलो। रास्ते भर अम्मा चुप थीं, लेकिन उनके मन में एक गर्व था कि आज सिर्फ उनके पैसे नहीं, उनका सम्मान भी वापस मिला है। अस्पताल पहुंचकर उन्होंने बेटे को देखा, जो मुस्कुराया। उनके बेटे को जब यह किस्सा पता चला, उसने रोते हुए कहा, अम्मा आप दुनिया की सबसे हिम्मत वाली औरत हो। अम्मा ने उसके सिर पर हाथ फेरा, आंसू पोंछे। ये पल भावुक था। इस घटना के बाद बैंक में नियम बदले गए। बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और दिव्यांग लोग बिना लाइन लगे अपना काम कर सकते थे। गार्ड को सख्त चेतावनी दी गई और उसकी ट्रांसफर कर दी गई। रामेश्वर का नाम पूरे शहर में अम्मा का बेटा रख दिया गया। लोग उसे सम्मान देते। उसकी दुकान पर भीड़ लगने लगी। अम्मा अब गांव लौट गईं, लेकिन उनकी कहानी शहर में जीवित थी। अम्मा की यह कहानी सोशल मीडिया से अखबारों तक छा गई। लोग कहते, अगर हम सब एक हो जाएं, तो किसी का अपमान होना असंभव है। अम्मा जब भी बाजार जाती, लोग सम्मान से रास्ता देते और अम्मा हर बार यही कहती, सम्मान सबसे बड़ी दौलत है। उनकी कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया, बदलाव लाया। वक्त बीत गया, लेकिन उस दिन की तस्वीर हमेशा लोगों के दिल में रही। एक बुजुर्ग माँ सीढ़ियों पर गिरी हुई और एक बेटा सा अजनबी उसका हाथ थामे हुए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये सबक था। अम्मा अब शांत जीवन जी रही थीं, लेकिन उनका संदेश हमेशा जिंदा रहा। समय के साथ शहर में बदलाव आया। बैंक ने नए नियम लागू किए, जहां विशेष जरूरत वाले लोगों के लिए अलग काउंटर बनाए गए। रामेश्वर अब सामाजिक कार्य में लग गया। वह बुजुर्गों की मदद के लिए एक ग्रुप बनाया। अम्मा को उस ग्रुप से मदद मिलती रही, दवाएं और चेकअप। वह अक्सर रामेश्वर से फोन पर बात करती, उसे बेटा कहती। शहर के लोग अब अधिक जागरूक हो गए थे। अपमान की घटनाएं कम होने लगी। अम्मा की कहानी स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी, सबक के रूप में। एक दिन अम्मा शहर लौटी। रामेश्वर
रामेश्वर से मिलने। वह उससे गले लगाकर रो पड़ी। बेटा, तेरी वजह से मेरा बेटा ठीक हो गया। रामेश्वर ने कहा, अम्मा यह सब आपकी हिम्मत से हुआ। वे साथ में बैंक गए, जहाँ अब गार्ड सम्मान से सलाम करती। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, देखो बदलाव आ गया। ये पुनर्मिलन भावुक था। जहाँ पुरानी यादें ताजा हो गईं, रामेश्वर की जिंदगी बदल गई। वह अब एक लोकल हीरो था। लोग उसे सलाह मांगते, मदद मांगते। उसने अपनी दुकान बड़ी की, लेकिन दिल से वह वही साधारण आदमी रहा। अम्मा ने उसे एक पत्र लिखा जिसमें सबक दिए, धैर्य रखो, न्याय के लिए लड़ो। रामेश्वर ने वह पत्र संभाल कर रखा, प्रेरणा के रूप में। शहर में अब इंसानियत की कहानियां बढ़ने लगी। अम्मा के बेटे ने ठीक होकर नौकरी शुरू की। वह रामेश्वर से मिला और धन्यवाद कहा। अंकल, आपने मेरी अम्मा को बचाया। रामेश्वर ने कहा, यह मेरा फर्ज था। वे तीनों साथ में डिनर किया, जहाँ पुरानी बातें हुई। अम्मा ने हंसकर कहा, देखो अपमान से सम्मान कैसे मिला। यह परिवार जैसा लग रहा था। सोशल मीडिया पर अम्मा की कहानी अब भी वायरल होती। नए लोग पढ़ते, शेयर करते। एक डॉक्यूमेंट्री बनी जिसमें रामेश्वर और अम्मा ने इंटरव्यू दी। अम्मा ने कहा, आवाज उठाओ, चुप मत रहो। ये संदेश लाखों तक पहुंचा, बदलाव लाया। शहर अब अधिक संवेदनशील हो गया था। गार्ड जो ट्रांसफर हो गई थी ने बाद में माफी का पत्र लिखा। अम्मा ने उसे माफ कर दिया, कहा सीख लो, बदल जाओ। गार्ड ने अपनी जिंदगी बदली। अब वह दयालु हो गई। ये क्षमा की कहानी थी जहाँ सबने सीखा। रामेश्वर ने गार्ड से मिलकर कहा, अब सही रास्ते पर रहो। वर्षों बाद अम्मा की उम्र और बढ़ गई, लेकिन उनका सम्मान नहीं घटा। गाँव में लोग उन्हें सम्मान देते, कहानी सुनाते। रामेश्वर अक्सर मिलने आता, उपहार लाता। अम्मा कहती, बेटा तू मेरी जिंदगी का सूरज है। रामेश्वर मुस्कुराता, अम्मा आप मेरी प्रेरणा हो। बैंक मैनेजर ने रिटायरमेंट पर अम्मा को सम्मानित किया, एक प्लाक दिया। अम्मा ने कहा, ये सब रामेश्वर की वजह से। भीड़ ने तालियां बजाईं, पुरानी यादें ताजा हुईं। ये सम्मान की पराकाष्ठा थी। अम्मा की कहानी अब किताब बन गई, सम्मान की लड़ाई नाम से। रामेश्वर ने इसे लॉन्च किया अम्मा के साथ। लोग आए, सराहना की। अम्मा ने कहा, ये कहानी सबकी है जो चुप रहते हैं। किताब बेस्ट सेलर बनी, लाखों पढ़ी। अंत में अम्मा शांतिपूर्ण जीवन जीकर चली गई, लेकिन उनकी विरासत बची रही। रामेश्वर ने उनकी याद में एक फाउंडेशन बनाया, बुजुर्गों की मदद के लिए। शहर में हर साल उनकी जयंती मनाई जाती, जहाँ लोग कहते, सम्मान सबसे बड़ी दौलत है।